ऑर्डर कहाँ का है? बस ऊपर से आदेश दिया, पुलिस आता है डीओपीटी का जवाब बच्चों के लिए। तो तुम बोलो एसएससी चेयरमैन साहब का लिखित जवाब आधे बच्चों के लिए इसी इंतजार में बैठे। आवाज हमारी जा चुकी है, वरना लाखों ट्वीट्स में 1 सेकंड में जाएगा। तुम अपने बंदे पुलिस फोर्स छोड़ने का प्लान है, ये पता करो, ये पता करके बताओ चेहरे का हर एक बच्चा कौन कर रहे हैं? प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अभी छात्र तो देखिए, जब शिक्षक आते हैं तो छात्र अपने आप आते हैं। आप देख रहे हैं हजारों संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपने आप ही हुए। हमने सर ने ये नहीं कहा कि बच्चा है, सर ने कहा टीचर इकट्ठे हो हर एक कैटेगरी के और अपनी बात रखें कि शिक्षक भर्ती में क्या समस्या है, एसएससी में क्या समस्या है, रेलवे में क्या समस्या है। बच्चा तो अपने आप आता है जब वो शिक्षक को परेशानी में देखेगा, और हम बच्चों को परेशानी में देख करके देख रहे हैं। हमारा कोई ये मुद्दा नहीं था कि हम कोई ऐसा अशांति फैलाएं या कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हम अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से डीओपीटी ऑफिस रखने जा रहे थे। वहाँ से टीचर्स को उठा करके ले गए। बात कहाँ से रखी? वो अभी वीडियो देख रहे हैं, राकेश सर बैठे हैं वहाँ पे नजरगढ़ थाने में, नीतू मैडम बैठी है, सारे टीचर्स बैठे हैं 50 लोग। हम किस तरह से बचे हैं, तो हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो शर्म की बात है कि जो शिष्य बच्चों को वो तक जाके लगा दिया, आवाज नहीं आ रही। चलो हम सिखाएंगे ना तो तोते उड़ जाएंगे इनके, जब हम काम सिखाएंगे। उड़ाने ही, मैं तो उड़ाने ही आया हूँ भाई साहब। पटवारी में हमने उसको पर्दाफाश किया है, ऑलरेडी पटवारी घोटाला हमने उठाकर किया था मध्य प्रदेश में। तो ये कहीं न कहीं उसको संरक्षण है सरकार का, जो एक बात करती है कि हम लोग इसको हटाएंगे। आज हम मध्य प्रदेश से आए हैं। चेयरमैन को मिलने की डिमांड थी और ये बोल के लेकर के गए थे कि आप चेयरमैन को मिला दे। लेकिन हमारी मुलाकात जो कराई गई डायरेक्टर से, और अपने जो डायरेक्टर से भाई मेरी आईडी की थोड़ा सही कर पहले से ही मांग ली थी कि आप अपनी डिमांड लिखित रूप में दे दीजिए और आपको बुलाया। लिखित रूप में जब उनको दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये अब 3 लोगों को बुला लीजिए। तो हम 3 लोग वहाँ पहुँचे। उन तीनों में जो समस्याएं थी वो हमने सारी जो लिख के लोग है कि इन सारी समस्याओं पे काम हो जाएगा। इनमें से लगभग 90% हम मान लेंगे, 10% मानने की संभव भी नहीं। जो है क्या आप इस बात को हमें लिखित रूप में सकते हैं? लिखित रूप में कुछ भी देने से कोई कार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि हर इस सिस्टम हमारे पास जो सिलेक्शन पोस्ट में जो समस्याएं हैं, अब तक हमारे पास सारी समस्याएं आ चुकी है। लगभग जो भी आप यहाँ लेकर के आए 55,000 बच्चों ने ऐसी शिकायतें की कि हमारे साथ लेकिन हम पे हर किसी सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग से हम 55,000 एक्शन हम जरूर लेंगे। बाकी इस बात की क्या गारंटी है कि आप जरूर लेंगे? वो बच्चे फिर हमसे बोलेंगे कि आपसे वो बोला था, तो आप वो कह रहे हैं कि ये आपको दिख जाएगा। मतलब नहीं दिखा तो वो कहते हैं कि आप मतलब आपसे दोबारा मिलने का क्या हमारे पास एक्सेस है, या आपसे हमारी डायरेक्ट बातें होंगी, या आप ऐसे कनेक्ट करोगे हमसे? तो वो बोले कि नहीं, एसएससी चेयरमैन की मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, आप इस ईमेल पे आप अपना भरोसा रखिए। इस ईमेल का हर एक ईमेल पढ़ा जाता है और उस पर एक्शन होता है। अगर वो जेन्युइन है तो ऐसा कोई ईमेल आज तक नहीं है जिस पे एक्शन यहाँ ना हो। तो लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, तो एक्सेस देने ईमेल पिछली बार भरोसा दिया गया है कि ये जो अभी दिक्कतें थी ये सिलेक्शन पोस्ट में हुई है। आगे स्टेनो का पेपर आ रहा है, आगे एक हिंदी ट्रांसलेटर पेपर, और सबसे बड़ी बात सीजीएल में ये दिक्कतें नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है। वो कहते हैं बिल्कुल गारंटी, ये गारंटी है कि ये 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10% की समस्याओं के लिए हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। हर दिन बेहतर हो रहा है। पहले दिन जो दिक्कतें आई होंगी आप देख रहे होंगे, दूसरे दिन कम हुई होंगी, तीसरे दिन आपको बोला ऐसा नहीं है, समस्याएं तो बढ़ी है। जो कह रहे नहीं, इसका प्रूफ दीजिए कि कैसे समस्याएं बढ़ी है। इस प्रूफ लेटर में जो ड्राफ्टिंग की है, एक प्रूफ आपको दे रखे हैं, हम रीड करेंगे। अगर ऐसा है तो इस पर एक एक्शन होगा। और दूसरी बात, हमने बोला कि एडीपीटी कंपनी का टेंडर भी कैंसिल हो सकता है। उन्होंने बोला कि नहीं, रोज उनसे वीसी पे बातें होती हैं। जो आपने क्वेरीज बता रहे हैं, जो 55,000 बच्चों की समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी उनको दी जा चुकी है और इन पर एक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आगे का डिसीजन एसएससी डिपार्टमेंट। लेकिन
ऐसी बातें पहले भी बोल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देने वाले नहीं, रिटर्न में जब तक इससे पहले नहीं तो क्या सीपीओ के मुद्दे को लेकर इससे पहले सीपीओ को लेकर मुद्दे से मैं चेयरमैन साहब से मिला लगभग उन्होंने 40 मिनट बातें की और उन्होंने वो सारी की सारी जो बातें कोई से भी 18 महीने से रिजल्ट नहीं आया, उनका एक सीधा जवाब था कि 1 अप्रैल को उन बच्चों का पेपर का रिजल्ट तैयार हो चुका है, मेरी तरफ से वो स्टैम्प है और सील है। आगे मिनिस्ट्रियल लेवल पर इसको रोका गया है, कुछ हाइट को लेकर, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों की हाइट को लेकर चाहते हैं कि ये री एग्जाम हो और SC/ST का कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से रोका गया है। हमने उनसे क्लियर ये चीज पूछा क्या इसकी वजह से हमारा आने वाला और एग्जामिनेशन पैटर्न तो डिस्टर्ब नहीं होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब हुआ। आप 12 अगस्त तक का स्टेनो का बच्चों का आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 13 अगस्त चले जाओ, ठोस कोई कदम वो नहीं उठाते हैं। अभी सर की भी जो मुलाकात हुई है उसके भी हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो कोई रिटर्न स्टेटमेंट सीपीओ पे सर आज भी बातें हुई, सीपीओ रिजल्ट पे हमने स्पेशली पूछा, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट ये रखा लैपटॉप में लेके जाइए आप साथ में दे दीजिए, हम तो ले लेंगे। वो चाहते हैं कि उनको टाइम की पॉलिटिकल लड़ाई हम वेबसाइट पे डाल दी, हमें क्यों लेना है ये रिजल्ट? वो कहते हैं कि नहीं, MHA की तरफ से आपको पता है कुछ इश्यूज हैं, तो आपके चेयरमैन साहब ने पिछली बार बताए हैं, उन इश्यूज के रिजॉल्व होने पर आप टाइम दे दीजिए, हम बच्चों को टाइम दे देंगे। बच्चे हमसे पूछते हैं, वो ऐसी निराशा में बैठे हुए हैं, आएगा भी नहीं आएगा, हमें डेट तो SSC दे दे एटलीस्ट। उन्होंने बोला कि डेट हम नहीं दे सकते, MHA का हमें नहीं पता कब तक देगा। तो ये कोई अर्थ हुआ आपके रिजल्ट तैयार करने का? आपको यहाँ से रिमाइंडर भेजने चाहिए, आपको यहाँ से लेटर भेज। और रही बात उनकी ईमेल की, जो उनकी सर ईमेल के बारे में है, उन्होंने हमें अपनी ईमेल खोल के दिखाई और कहा कि देखो लगभग इसमें 3000 ऐसी ईमेल है जो स्पैम है, जिसको मैं खोलकर तक नहीं देखता हूँ, क्योंकि बच्चों के ग्रीवेंसेस सबके सेम ही है। तो उन्होंने अपनी लाचारी स्पष्ट दिखा दी कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, जब तक आगे DOPT इसका जवाब नहीं देता। तो टीचर्स का सभी का एक ही सवाल है, DOPT भी जवाब दे, PMO से भी कोई इसका बारे में एक सख्त हिदायत आए और SSC भी इसका जवाब दे। तीनों के तीनों इतने शांत बैठे हुए हैं, इसलिए टीचर समाज सारा रोड पे। और अभी जो एग्जाम होगा वो कम नंबर 27,92,000 बच्चे जाते हैं, वो हम कैसे मान ले? 13 अगस्त से पेपर है, ये छोटा सा कोई भी ऐसे सेंटर की हालत है, कहीं जाके सेंटर बना हुआ है, 10-10 दिन में शायद तैयार हुए सेंटर 50,000 चलो हमें भी लैब खोलनी है, चलो खोल लो, हम तुम्हारे यहाँ सेंटर लाओ, कोई भी वहाँ पर लगी नहीं रहा। बिल्कुल बच्चा सेंटर दे पाए, बात सेंटर आप देंगे कि आप बच्चों को खेतों में एग्जाम दिलाएंगे, आप बच्चों को छप्परों के पास एग्जाम दिलाएंगे, आप बच्चे बराबर में DJ बज रहा है वहाँ पे एग्जाम दिलाएंगे। उसके बाद सेंटर पर जाने के बाद भी ये कंपनी की गलती है, तो हम उससे रोज VC होती है, शाम को उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उन पर हम उन सारे मुद्दों को बताते हैं और आगे से दिक्कत उन जगह तो नहीं मिलेगी, कम से कम आगे किसी एग्जाम में ना मिले। जो मुलाकात है बिल्कुल निराशाजनक है, इस तरह की कोई आशा नजर आती है। जब तक कुछ भी लिखित में नहीं है तब तक सब सिर्फ बकवास है। हम तब तक हैं जब तक सॉल्यूशन नहीं। क्या कहना चाहिए?